नमस्कार। स्टडी विद आनंद क्लासेज में आपका स्वागत है। हम बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर के शिक्षण अधिगम के सिद्धांत के बचे हुए भाग को लेकर आए हैं, जिसमें क्वेश्चन है पहला, उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख कार्य है। विकल्प है लेख में सुधार करना, दोषपूर्ण अध्ययन एवं अध्यापन के प्रभाव को दूर करना। अगला है सुलेख पर बल देना और गृह कार्य देना। इसका उत्तर हो जाएगा दोषपूर्ण अध्ययन एवं अध्यापन के प्रभाव को दूर करना उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख कार्य है। अगला क्वेश्चन, शिक्षण का सामान्य सिद्धांत नहीं है। क्रियाशीलता का सिद्धांत, अगला ऑप्शन रुचि का सिद्धांत, अगला नियोजन का सिद्धांत, फिर परिणाम का सिद्धांत। शिक्षण का सामान्य सिद्धांत नहीं है, परिणाम का सिद्धांत। बाकी क्रियाशीलता, रुचि और नियोजन का सिद्धांत शिक्षण का सामान्य सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन, छात्र की शिक्षा सर्वदा स्थूल वस्तुओं तथा तथ्यों से होनी चाहिए, शब्दों, परिभाषाओं तथा नियमों से नहीं। यह परिभाषा किसकी है? ऑप्शन है अरस्तू की, महात्मा गांधी की, पेस्टोलॉजी की, हर्बर्ट स्पेंसर की। इसका आंसर हो जाएगा हर्बर्ट स्पेंसर की। अगला क्वेश्चन, प्रयोग प्रदर्शन विधि सर्वाधिक उपयोगी है। इसका ऑप्शन है विज्ञान शिक्षण में, भाषा शिक्षण में, इतिहास शिक्षण में, नागरिक शास्त्र शिक्षण में। तो प्रयोग प्रदर्शन विधि का सर्वाधिक उपयोग विज्ञान शिक्षण में होता है, ऑप्शन अ। अगला क्वेश्चन, सूक्ष्मावलोकन व निरीक्षण शक्ति के विकास में सहायक शिक्षण प्रविधि है। ऑप्शन होगा व्याख्यान, अगला प्रश्नोत्तर, कहानी, पर्यटन। इसका ऑप्शन हो जाएगा ब, सूक्ष्मावलोकन व निरीक्षण शक्ति के विकास में प्रश्नोत्तर शिक्षण प्रविधि है। अगला क्वेश्चन, छात्रों के पूर्व ज्ञान की जानकारी लेने हेतु प्रयुक्त शिक्षण कौशल है। ऑप्शन होगा प्रस्तावना कौशल, पुनर्बलन कौशल, श्यामपट्ट लेखन कौशल, उद्देश्य कथन कौशल। तो छात्रों के पूर्व ज्ञान की जानकारी लेने हेतु प्रयुक्त कौशल है प्रस्तावना कौशल, ऑप्शन अ। अगला क्वेश्चन, शिक्षण अधिगम हेतु दिया गया उद्दीपन, मार्गदर्शन, दिशाबोध और प्रोत्साहन है। ऑप्शन हो जाएगा बर्टन के द्वारा, अगला है रायबर्न के द्वारा, अगला एडरसन और रेमंड। तो इसका आंसर हो जाएगा रायबर्न। शिक्षण अधिगम हेतु दिया गया उद्दीपन, मार्गदर्शन, दिशाबोध और प्रोत्साहन, यह रायबर्न ने कहा है। अगला क्वेश्चन, प्राचीन कालीन शिक्षण विधियां थी। ऑप्शन होगा पाठ्य पुस्तक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, बाल केंद्रित, पाठ्यक्रम केंद्रित। इसका ऑप्शन हो जाएगा शिक्षक केंद्रित। प्राचीन कालीन शिक्षण विधियां शिक्षक केंद्रित थी। अगला क्वेश्चन, शिक्षण करते समय ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन होगा पाठ्य पुस्तकों का, समयावधि का, बच्चों की रुचि व मानसिक स्तर का, परीक्षा का। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा स, बच्चों की रुचि व मानसिक स्तर का। शिक्षण करते समय ध्यान रखना चाहिए बच्चों की रुचि व मानसिक स्तर का। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण को सुव्यवस्थित व प्रभावपूर्ण बनाने का माध्यम है। ऑप्शन शिक्षण विधियां, गतिविधियां, अभ्यास कार्य, प्रश्न। इसका ऑप्शन हो जाएगा शिक्षण विधियां अ। शिक्षण को सुव्यवस्थित व प्रभावपूर्ण बनाने का माध्यम है शिक्षण विधियां। अगला क्वेश्चन, शिक्षण विधियां आधारित होती हैं। ऑप्शन है बच्चों की संख्या पर, गतिविधियों पर, शोध पर, शिक्षण सूत्रों पर। इसका ऑप्शन हो जाएगा शिक्षण सूत्रों पर शिक्षण विधियां आधारित होती हैं। अगला क्वेश्चन, किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के जन्मदाता हैं। पहला ऑप्शन हो जाएगा फ्रोवेल, दूसरा मॉन्टेसरी, अगला हेलेन पार्कहर्स्ट और हर्बर्ट। इसका ऑप्शन हो जाएगा फ्रोवेल किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के जन्मदाता हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उपयुक्त शिक्षण सूत्र है। पहला है ऑप्शन अज्ञात से ज्ञात की ओर, अगला ऑप्शन सूक्ष्म से स्थूल की ओर, अगला है मूर्त से अमूर्त की ओर और अंश से पूर्ण की ओर। इसका आंसर हो जाएगा मूर्त से अमूर्त की ओर, ऑप्शन स। अगला क्वेश्चन, प्रयोग प्रदर्शन विधि का गुण है। ऑप्शन होगा सक्रिय वातावरण, अस्थायी ज्ञान, मानसिक विकास में सहायक, उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी द।
प्रयोग प्रदर्शन विधि का गुण है। अगला क्वेश्चन, पर्यटन सर्वाधिक सहायक है। ऑप्शन होगा अ गणित शिक्षण में, ब संगीत शिक्षण में, स भूगोल शिक्षण में, द भाषा शिक्षण में। इसका आंसर होगा भूगोल शिक्षण में पर्यटन सर्वाधिक सहायक है। अगला क्वेश्चन, खेल पर आधारित शिक्षण विधि है। ऑप्शन अ है किंडरगार्टन विधि, ब प्रयोग विधि, स सामूहिक चर्चा विधि, द जीवन इतिहास विधि। तो इसका आंसर हो जाएगा अ किंडरगार्टन विधि खेल पर आधारित शिक्षण विधि है। अगला क्वेश्चन, शिक्षण सूत्र नहीं है। ऑप्शन अ है ज्ञात से अज्ञात की ओर, ब पूर्ण से अंश की ओर, स स्थूल से सूक्ष्म की ओर, द प्रेरणा का सिद्धांत। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा प्रेरणा का सिद्धांत सही है। अगला क्वेश्चन, शिक्षण के पूर्व ज्ञान पर ही नए ज्ञान को आधारित करना चाहिए, यह कथन किस शिक्षण सूत्र की ओर संकेत करता है। ऑप्शन अ है ज्ञात से अज्ञात की ओर, ब पूर्ण से अंश की ओर, स स्थूल से सूक्ष्म की ओर, द सरल से कठिन की ओर। इसका आंसर हो जाएगा अज्ञात से अज्ञात की ओर। अगला क्वेश्चन, सहयोग की भावना का विकास संभव है। ऑप्शन अ है समूह कार्य से, ब वाद विवाद से, स प्रश्नोत्तर से, द सहायक सामग्री से। तो सहयोग की भावना का विकास संभव है समूह कार्य से। ऑप्शन अ सही है। तो इस प्रकार आज के क्वेश्चन की सीरीज यहीं समाप्त होती है। आप PDF पाने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।